साथियों, दहेज प्रताड़ना के बढ़ते मुकदमों की वजह से केयर बिफोर क्योर द्वारा यह वीडियो आपको दहेज एवं उससे संबंधित कानूनों का ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। दहेज की समस्या आज की समस्या नहीं है, सालों पुरानी समस्या है तथा भारत सरकार इस संबंध में 1961 में ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित कर चुकी है। इस एक्ट की धारा 2 में दहेज का आशय किसी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है। इसी धारा में यह भी वर्णित है कि यह संपत्ति या मूल्यवान वस्तु माता पिता या अन्य किसी रिश्तेदार द्वारा दी जाती है। ये वर या वधु पाने के बदले दी जाती है, जो कि इस कानून के तहत निषिद्ध है। इसी कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा दहेज की वस्तु या संपत्ति अगर ली गई है या उसके पास है तो वह 3 महीने के अंदर वर या वधु के पक्ष में उसको अंतरित करना आवश्यक है। साथियों, इस दहेज में दूल्हे व दुल्हन को दी गई ऐसी कोई भी गिफ्ट जो कि बिना मांग के रूढ़िगत प्रकृति व आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार दी गई हो, साथ ही उस गिफ्ट या उपहार की आवश्यक सूची तैयार की गई हो, तो वह दहेज की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। साथियों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है या दहेज लेन देन के लिए उत्प्रेरित करता है तो उसे 5 वर्ष के कारावास एवं 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जुर्माना राशि 15,000 से बढ़कर दहेज की राशि तक भी हो सकती है। इसी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार दहेज की मांग करने वाले को 6 माह से 2 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है, जो कि सीआरपीसी के अनुसार समन ट्रायल केस की श्रेणी में आता है, अर्थात प्रकरण सीधा कोर्ट में ही जाएगा। फिर इसमें पुलिस थाने का कोई भूमिका नहीं हो सकती। इस कानून का प्रयोग दहेज संबंधी मुकदमों में अधिकांशतः नहीं होता है। इस कानून का प्रयोग इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इसकी धारा 3 में दहेज लेने व देने वाले दोनों को पक्षकारों को आरोपित किया जाना था तथा दहेज की मांग को इस कानून में साधारण श्रेणी का अपराध बनाया गया था। साथियों, इस संबंध में मेरा प्रश्न आपसे, समाज से और सरकार से है। जब अधिकांश महिलाएं अपनी शिकायत या सूचना में ये लिखती है कि हमारे माता पिता ने दहेज दिया, फिर भी हमारे साथ लगातार दहेज प्रताड़ना हो रही है, तो ऐसे में जबकि कानून के अनुसार दहेज देने व लेने वाले दोनों को आरोपी बनाया जाना आवश्यक है, मेरा पक्ष ये भी है कि वर्तमान में थानों में जितनी भी सूचनाएं दहेज प्रताड़ना की आती है उनमें पुलिस ज्यादातर 498 धारा ही लगाती है। इनमें से अधिकांश में दहेज लेने देने का आरोप अवश्य होता है। ऐसे में सूचना देने वाले और दहेज देने वाले को भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत आवश्यक रूप से आरोपित किया जाए तो दहेज प्रताड़ना के झूठे मुकदमों पर स्वतः ही अंकुश लग सकता है। साथियों, ये जो चैनल और हमारा जो केयर बिफोर क्योर एनजीओ, इसका उद्देश्य है आपको कानून का उचित ज्ञान प्रदान करना, जिससे कि आप प्रताड़ना से बच सको। इस प्रकार के वीडियो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप इस चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।